हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एकेडमी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। 10वीं क्लास का 1.1 चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग का संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कुछ संख्याओं का ज्ञान से आप लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 etc। पूर्ण संख्या, जब हम गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 इंफिनिटिव। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग संख्या रेखा में समझेंगे। 0 से जाएंगे जो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक प्लस होगा पॉजिटिव होता है और इधर ऋणात्मक होता है। पूर्णांक, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में और माइनस संख्या जोड़ देते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्रकृत के ऋणात्मक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। जैसे धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त, इंटीजर प्राप्त हो जाता है। अगला है चौथा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। जिस संख्या को, जिस संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 6/3, 0/1 etc। ये परिमेय संख्या है। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। पांचवा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई etc। अपरिमेय संख्या जिस संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। सम संख्या हटा दीजिए। समझ 6 है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे चार बटा 3, √2, √4, 22/7 etc। 7 नंबर है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर वह संख्या है जो 2 से विभाज्य हो सके उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इंफिनिटिव। फिर हम इसको समझाएंगे, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। आठ नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर
वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित 9 उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 TC ये संख्या रेखा है। 0 के दाहिने प्लस होता है और इसका लेफ्ट साइड माइनस होता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या प्रकृत संख्या है। अगर हम इसमें 0 को मिला लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या अगर हम प्रकृत संख्या के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को हम अगर सम्मिलित कर देते हैं तो यह हमारा पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम बाटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/5, 2/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √7, √8, ये सब क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। सम संख्या जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। विषम संख्या जिसको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगले पार्ट में 1.1 का उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण जो इस समय एग्जाम में भी पूछ रहा है 10वीं क्लास का, इसलिए उदाहरण करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।